For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो लिसनर्स, आज इस 330th एपिसोड में हम बात करेंगे 16 डिफरेंसेस यू मस्ट नो। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स के आपस में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो आपको काफी दिलचस्प भी लगेंगे और काफी हेल्पफुल भी रहेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 330th episode and we are talking about 16 differences you must know। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले डिफरेंस की तरफ, जो कि है इन टाइम। जी हाँ दोस्तों, इन टाइम, इन टाइम, TIME टाइम। इन टाइम यूज होता है जब देयर इज इनफ टाइम टू डू समथिंग या फिर टू अराइव बिफोर समथिंग स्टार्टेड। मतलब कोई चीज होने में काफी टाइम हो या तब आप पहुंचे जब कोई चीज स्टार्ट ना हुई हो, तो तब हम कहते हैं इन टाइम। जैसे इफ वी स्टार्ट नाउ वी विल रीच देयर इन टाइम, कि अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो वहां हम बिल्कुल समय पे पहुंच जाएंगे, कि शुरू होने से काफी पहले टाइम पे पहुंच जाएंगे। सो इन टाइम, क्लियर। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो है ऑन टाइम। जी हाँ, पहले इन टाइम था, अब है ऑन टाइम। ON ऑन अलग से आ जाएगा, टाइम TIME टाइम, ऑन टाइम, यानी कि टू डू समथिंग और टू अराइव एट द टाइम। मतलब कोई बिल्कुल समय पे करना, बिल्कुल समय पे पहुंचना, तो वो होता है ऑन टाइम। जैसे शी ऑलवेज कम टू ऑफिस ऑन टाइम, कि वो हमेशा बिल्कुल समय पे आती है, पूरे 8 बजे आती है, पूरे समय पे, ऑन टाइम, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक दिलचस्प डिफरेंस है, वो है बाय टाइम। जी हाँ, अभी तक हमने बात की इन टाइम, ऑन टाइम, अब है बाय टाइम, BY बाय TIME टाइम। बाय टाइम होता है कि ये एग्जैक्ट टाइम बताता है। जैसे यू हैव टू ईमेल द बॉस बाय 4 PM, तो यहाँ टाइम को हम रिप्लेस कर देते हैं समय से, जैसे 4 PM। जैसे यू हैव टू कॉल मी बाय 7 PM, मतलब पूरे 7 बजे, तो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो, तब यूज होता है बाय। सो यू हैव टू ईमेल द बॉस बाय 4 PM, कि 4 बजे तक, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ आ रहा है वर्ड, वो है एट टाइम। जी हाँ, इन टाइम, ऑन टाइम, बाय टाइम, एट टाइम। अब ये एट टाइम है, एट TIME टाइम। यहाँ पे भी हम टाइम को रिप्लेस कर देंगे समय से। जैसे रिप्लेस द टाइम विद एक्चुअल टाइम। जैसे द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM, मतलब पहले था कि यू हैव टू सेंड द मेल बाय 4 PM, 4 बजे तक, ठीक है। एट 8 PM, की पूरे 8 बजे पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। सो द मूवी विल स्टार्ट एट 8 PM, तो पूरे 8 बजे मूवी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 330th एपिसोड। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था इन टाइम, IN अलग से TIME टाइम, इन टाइम, यानी कि इनफ टाइम टू डू समथिंग। जब कोई चीज करने में काफी समय बाकी हो अभी, या फिर आप कहीं पहुंच जाते हैं, अराइव बिफोर समथिंग स्टार्टेड, कि समय कुछ स्टार्ट होने से पहले, समय पे बिल्कुल पहुंच जाते हैं आप उससे पहले, तो वो हो जाता है इन टाइम। जैसे इफ वी स्टार्ट नाउ वी विल रीच देयर इन टाइम, कि अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पे समय पे पहुंच जाएंगे, मतलब समय से पहले ही पहुंच जाएंगे, इन टाइम, क्लियर। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का, वो था ऑन टाइम। ON ऑन टाइम, TIME टाइम, ऑन टाइम, यानी कि टू डू समथिंग और टू अराइव एट द टाइम। मतलब कोई चीज बिल्कुल समय पे करना या बिल्कुल समय पे पहुंचना, तो वो होता है ऑन टाइम। जैसे शी ऑलवेज कम टू ऑफिस ऑन टाइम, वो हमेशा ऑफिस बिल्कुल समय पे आती है, ऑन टाइम आती है, बिल्कुल 8 बजे आ जाती है, ऑन टाइम, क्लियर। इसी के बाद जो तीसरा वर्ड है शाम का, वो था बाय टाइम, यानी कि एग्जैक्ट टाइम तक, किसी समय तक, तो वो जो था बाय टाइम। जैसे यू हैव टू ईमेल द बॉस बाय 4 PM, कि आपको बिल्कुल 4 PM तक बॉस को ईमेल करना होगा। सो बाय टाइम, यानी कि बाय 4 PM। जैसे होता ना कि आपको बोला कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको 4 बजे तक सबमिट करना होगा। सो यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय 4 PM, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो था एट टाइम, एट टाइम, TIME टाइम। एट टाइम का जैसे रिप्लेस द टाइम विद एक्चुअल टाइम, मतलब कोई चीज बिल्कुल एक्चुअल टाइम का रिप्लेस कर देते हो। जैसे द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM,
मतलब जो पार्टी है वो बिल्कुल 8 बजे शुरू हो जाएगी। सो द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM, कि बिल्कुल 8 बजे। क्लियर? सो बाय यानी कि तब तक, एट यानी कि बिल्कुल उस समय पे। क्लियर? कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। आप हमें बिल्कुल यूट्यूब पे जाइए, रेडियो उड़ान का चैनल है हमारा, और वहां पे आप प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की ढूंढ सकते हैं, और वहां पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपनी क्यूरीज लिखिए, डाउट्स लिखिए, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए ये हो गए 4 वर्ड्स। जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the second segment of this 330th episode and we are talking about differences। जी हाँ, differences की बात हो रही है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 5th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है somebody and someone। जी हाँ, somebody and someone, SOMEBODY, somebody and someone, SOMEONE, someone। ये दोनों जो वर्ड है एक जैसे है, बिल्कुल मीनिंग लगभग सेम है दोनों का, somebody का भी someone का भी। जैसे somebody is considered स्लाइटली, मतलब बहुत थोड़ा सा फॉर्मल देन समवन, मतलब जो somebody है वो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल माना जाता है समवन से। जैसे इन मोर फॉर्मल या फिर कह सकते हो बिजनेस सेटिंग्स में यू विल फाइंड somebody। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, कुड somebody प्लीज असिस्ट मी विद दिस मैटर, कि क्या कोई मुझे मदद कर सकता है इस काम में। सो कुड somebody जैसे हमने फॉर्मल उसमें बोला कलीग्स को कि कुड somebody, तो somebody। ऐसे ही कैन someone पास मी द सॉल्ट प्लीज, कि क्या कोई मुझे सॉल्ट आगे पास कर देगा। तो ये जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे या आप ज्यादा पर्टिकुलर वे में यूज करना चाहते हैं वर्ड, तो somebody ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन में ज्यादा यूज हो जाता है और इनफॉर्मल में ज्यादातर someone यूज हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन somebody एंड someone। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, एक थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है, एक थोड़ा सा कम फॉर्मल है। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, परहैप्स एंड मे बी। जी हाँ, परहैप्स एंड मे बी, PERHAPS, परहैप्स एंड मे बी, MAYBE, मे बी। परहैप्स होता है कि शायद, मे बी होता है शायद, पर दोनों में फर्क क्या है फिर? वेल, जो परहैप्स होता है इज स्लाइटली मोर फॉर्मल एंड इज ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, वाइल जो मे बी है इज इनफॉर्मल एंड कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, सेंटर और एंड। मतलब जो परहैप्स है और मे बी, उनका मतलब दोनों का सेम ही है, पर परहैप्स थोड़ा ज्यादा फॉर्मल सिचुएशंस या सेटिंग्स में यूज होता है और परहैप्स अक्सर सेंटेंस के शुरू में लग जाता है। पर जो मे बी है वो इनफॉर्मल भी है और वो कहीं भी लग सकता है, शुरू में, बीच में, एंड में। जैसे परहैप्स वी कैन डिस्कस द मैटर ड्यूरिंग द मीटिंग टुमारो, कि मे बी जैसे होता है ना कि मे बी, तो यहाँ पे हमने परहैप्स कर दिया कि हम थोड़ा फॉर्मल दिखा रहे हैं। तो परहैप्स की हो सकता है कि हम ये जो मीटिंग है कल, उसमें डिस्कस कर सकते हैं, तो परहैप्स। क्लियर? ऐसे ही जो मे बी है वो हो गया, जैसे मे बी वी विल सी ईच अदर एट द कॉफी शॉप अगेन, कि शायद हम फिर से एक दूसरे को मिलेंगे कॉफी शॉप पे फिर से। तो जैसे होता है ना मे बी, तो मे बी हो गया थोड़ा इनफॉर्मल और परहैप्स हो गया थोड़ा ज्यादा फॉर्मल। और जो परहैप्स है वो हमेशा शुरू में आता है सेंटेंस के, मे बी बीच में भी आ सकता है। जैसे आई वॉज लेट एंड दैट्स वाई मे बी ही लेफ्ट, कि मतलब मैं लेट हो गई थी इसलिए शायद वो चला गया, तो शायद मे बी, तो बीच में मे बी आ गया। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है टू बी फायर्ड और टू बी लेड ऑफ। जी हाँ, दोनों का मतलब लगभग सेम है। टू बी फायर्ड, TOTBEB, फायर्ड, FIRED, फायर्ड, और TOTBEB, लेड, LAID, लेड ऑफ, OFF, ऑफ, टू बी लेड ऑफ। जैसे both means you lose the job but there is a difference। जी दोनों में क्या है कि आप अपनी जॉब से हाथ धो चुके हैं, पर मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो आपकी जॉब चली गई है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे when you use, जैसे अगर when you are fired you lose your job because of your mistake। जी जब आपको फायर किया जाता है तो आप अपनी गलती की वजह से आपको निकाला जाता है, you are fired because of your mistake। पर when you are laid off, जब आपको ले ऑफ कर दिया जाता है, it is not your mistake या fault usually, कि मतलब जब ले ऑफ होता है when you are laid off, तब अक्सर देखा गया कि आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आपकी जॉब चली जाती है। पर जब आपने गलती की होती है तो तब आपको फायर किया जाता है। सो आपने सुना होगा पेंडेमिक में काफी लोग
लोगों को ले ऑफ कर दिया गया, तो उनकी गलती भी नहीं थी, फिर भी उनको जॉब से निकाल दिया, तो ले ऑफ। पर अगर किसी ने गलती की और उसको निकाल दिया गया तो ही हैज बीन फायर्ड। क्लियर? तो फायर्ड और ले ऑफ दोनों का मीनिंग जॉब से हाथ धोना है, पर दोनों का थोड़ा सा अलग डिफरेंस ये है कि वो जो फायर्ड है वो होता है कि किसी ने गलती की इसलिए निकाल दिया गया, ले ऑफ होता है जबकि गलती कोई नहीं है पर जॉब से हाथ धोना पड़ा। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट्स हो आप हमेशा पूछ सकते हैं। पूछने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट ऑफ वोकैबुलरी डोज की, वहाँ पे कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के आप अपना जो डाउट है वो डाल सकते हैं। साथ ही आप मेल कर सकते हैं मुझे यानी कि दिव्या को। दिव्या जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com। तो चलिए अब जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, एड और असिस्ट। जी हाँ, एड और असिस्ट, AID एड और असिस्ट ASSIST असिस्ट। एड होता है मदद करना, असिस्ट होता है मदद करना, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे बोथ मीन टू हेल्प और सपोर्ट, दोनों का मतलब सेम ही है, किसी की मदद करना। तो क्या डिफरेंस क्या है? जैसे एड टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग टेंजिबल रिसोर्सेज और सपोर्ट, कि जब आप किसी को एड करते हैं तो आप उनको किसी तरीके से मदद करते हैं जिसमें आप टच कर सकें चीज को, तो वो होती है हेल्प। पर जब आप किसी को होता है ना, जैसे किसी को जब आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि वाइल असिस्ट इज अ मोर जनरल टर्म, मतलब असिस्ट होता है, हो सकता है कि आप उनको एक होता है ना कि किसी भी तरीके से मदद कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो एक्शन से, या उनको इंक्लूड कर रहे हो, या उनको गाइडेंस दे रहे हो, या उनको सर्विसेज दे रहे हो, तो वो पूरा वो सब कुछ आ जाता है असिस्ट में। तो एड ज्यादातर टेंजिबल होते हैं यानी कि वो टच की जा सकती है चीज, और जो असिस्ट है वो कहीं भी यूज हो सकते हैं किसी भी तरीके की हेल्प में। जैसे एग्जांपल देती हूँ क्लैरिटी के लिए, फाइनेंशियल एड की मतलब होता है ना, जैसे आपने किसी को मदद कर दी फाइनेंशियल एड की, उनके पास 2000 रुपए कम थे तो यू गेव देम फाइनेंशियल एड। तो फाइनेंशियल एड की मतलब एक टच की जा सकती है चीज, तो ऐसी मदद की। जैसे और दूसरे क्या हो गया, द एक्सपीरियंस्ड होता है ना, जैसे द एक्सपीरियंस्ड मेंटोर volunteered to assist the new employee, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड मेंटोर था, मतलब जो जिसको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, उसने मुफ्त में मदद की नए एम्प्लॉय की। तो वो जो मदद की, एक्सपीरियंस अपना यूज करके उसको नॉलेज दी, तो वो हो गया असिस्ट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये था हमारा 8वां वर्ड, और इसी के साथ हो गया हमारा ये सेकंड सेगमेंट खत्म। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो 5वां वर्ड यानी कि 5th वर्ड इस शाम का था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड था हमारा somebody and someone। somebody SOMEBODY, somebody and SOMEONE, someone। somebody का मतलब होता है कंसीडर्ड, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल होता है, ज्यादा ऑफिशियल होता है, और someone थोड़ा सा कम ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, could somebody please assist me with this matter, कि क्या कोई मेरी मदद करेगा इस मैटर में। तो कुड समबडी यानी कि थोड़ा ऑफिशियल हो गया, और जो इनफॉर्मल हो गया, ज्यादा ऑफिशियल नहीं है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, तो उससे हमने जैसे कह दिया कैन समवन पास मी द सॉल्ट प्लीज, कि जैसे आप टेबल पे अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आप कह रहे हो कि क्या कोई मुझे नमक पास कर देगा, तो कैन समवन प्लीज, तो समवन। क्लियर? तो चलिए इसके बाद जो छठा यानी कि 6th वर्ड था इस शाम का, वो था परहैप्स and maybe, perhaps and maybe, PERHAPS, perhaps and 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 maybe, MAYBE, maybe। perhaps यानी कि शायद, maybe यानी कि शायद, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों हैं सेम, पर जो perhaps है वो ज्यादातर फॉर्मल ज्यादा यूज होता है, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, और अक्सर ये सेंटेंस के पहले शुरू में ही आता है हमेशा। पर जो maybe है वो थोड़ा इनफॉर्मल भी, और वो शुरू में या बीच में या अंत में आ सकता है। तो perhaps और maybe, जैसे Perhaps we can discuss the matter during the meeting tomorrow, कि शायद हम डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस मैटर की कल मीटिंग में, तो वो हो गया perhaps। और maybe हो गया, जैसे maybe we will see each other at the coffee shop again, शायद हम फिर से मिलें एक दूसरे को कॉफी शॉप पे जल्दी, तो वो हो गया थोड़ा इनफॉर्मल वे में maybe। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था to be fired और to be laid off।
टू बी फायर्ड यानी कि पहले तो स्पेलिंग बताती हूँ, TO2BEB फायर्ड, FIRED फायर्ड, और टू बी ले ऑफ LAID लेड ऑफ, OFF ऑफ, लेड ऑफ। तो ले ऑफ प्रेजेंट में हो गया LAY ले ऑफ, और पास्ट में हो गया LAID लेड ऑफ। तो टू बी फायर्ड, टू बी लेड ऑफ, जैसे बोथ मीन्स यू लूज द जॉब बट देयर इज डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है, दोनों जॉब आपकी छूट गई, तो वो दोनों का मीनिंग है, पर फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि व्हेन यू आर फायर्ड द मिस्टेक इज यूअर्स, ये आपकी गलती की वजह से आपकी जॉब गई, पर व्हेन यू आर लेड ऑफ उसमें क्या है कि आपकी अपनी गलती नहीं थी, फिर भी आपकी जॉब चली गई। सो टू बी फायर्ड मीन्स आपकी गलती की वजह से, एंड टू बी लेड ऑफ यानी कि जॉब चली गई, गलती आपकी थी नहीं अक्सर। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड था शाम का, वो था एड और असिस्ट, AID, एड और असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, दोनों का मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना। एड होता है जैसे बोथ मीन टू हेल्प और सपोर्ट, जैसे एड टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग टेंजिबल रिसोर्सेज, मतलब जैसे एड होता है कि कुछ टचेबल हेल्प करना, किसी की सहायता करना, जैसे फाइनेंशियल हेल्प करना, फाइनेंशियल एड हो गई, पैसे से मदद कर दी, ठीक है। और जो दूसरा हो गया वो हो गया असिस्टेंस कर दी आपने, जैसे असिस्टेंस एड हो गया, फाइनेंशियली टचेबल हेल्प कर दी, पर असिस्टेंस हो गया जैसे द एक्सपीरियंस्ड मेंटोर वॉलंटियर्ड टू असिस्ट द न्यू एम्प्लॉय, मतलब जो एक्सपीरियंस मेंटोर था उसने असिस्ट, मुफ्त में असिस्ट यानी कि मदद करने के लिए हामी भरी, कि कहीं होता है ना अपनी नॉलेज से आपकी हेल्प कर देते हैं, तो वो हो गया असिस्ट। एड हो गया जैसे कोई टचेबल चीज, फाइनेंशियल पैसे देके हेल्प कर दी। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट। अभी के लिए मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर बिल्कुल थर्ड सेगमेंट में। तो चलिए बात चल रही है आज डिफरेंसेस की, तो चलिए मिलते ब्रेक के उस पर। You are listening Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. This is the third segment of this 330th episode and today we are talking about 16 differences. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि एंड एंड फिनिश। END एंड यानी कि अंत होना, फिनिश FINISH फिनिश यानी कि खत्म होना। दोनों का मतलब सेम है, बोथ मीन टू ब्रिंग समथिंग टू अ कंक्लूजन, कोई चीज खत्म हो जाएगी, तो वो वहां यूज होता है ये एंड एंड फिनिश। पर डिफरेंस क्या है? एंड का मतलब होता है एंड मीन्स द कंक्लूजन और टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस, एक्टिविटी और पीरियड, कोई चीज जो बिल्कुल खत्म हो गई उसके बाद आगे नहीं है, खत्म है, एंड है, तो वो एंड हो गया। पर जो फिनिश है FINISH फिनिश का मतलब होता है फिनिश सजेस्ट कंप्लीटिंग अ टास्क और रीचिंग द कंक्लूजन ऑफ सम एक्शन। फिनिशिंग का क्या होता है कि कोई आप टास्क दिया था वो खत्म हो गया तो वो फिनिश हो गया, वो एंड नहीं यूज करोगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट फिनिश होगा, तो फिनिश एंड। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है बिगिन स्टार्ट। बिगिन स्टार्ट, जी हाँ, ये भी बिल्कुल दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। बिगिन BEGIN बिगिन, स्टार्ट START स्टार्ट, दोनों का मतलब सेम है। बोथ मीन्स टू कमेंस और इनिशिएट, दोनों का मतलब कि कोई चीज की शुरुआत करना। जैसे फॉर्मल जो होता है थोड़ा वो हो जाता है बिगिन और इनफॉर्मल हो जाता है स्टार्ट। जैसे द मीटिंग विल बिगिन एट 4 PM, मतलब जो मीटिंग है वो बिगिन स्टार्ट होगी 4 बजे। और दूसरा इनफॉर्मल थोड़ा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, वी विल स्टार्ट प्लेइंग द गेम एट 4 PM, वी विल स्टार्ट प्लेइंग गेम, कि हम गेम खेलना शुरू करेंगे 4 बजे। तो सिंपल सा मीनिंग डिफरेंस है कि बिगिन थोड़ा फॉर्मल हो गया और स्टार्ट थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है बाय परचेज, BUY बाय, फिर अलग दूसरा क्या है परचेज, PURCHASE परचेज। दोनों का मतलब होता है टू एक्वायर समथिंग बाय पेइंग फॉर इट, कि पैसे खर्च के कोई चीज लेना, उसे हम कह देते हैं बाय करना या परचेज करना। पर डिफरेंस क्या है? वेल जो बाय है वो होता है थोड़ा जर्नल, बट जो परचेज होता है वो थोड़ा फॉर्मल होता है और स्पेसिफिक होता है। जैसे बाय हो गया कि आई विल बाय वेजिटेबल्स, परचेज हो गया कि आई विल परचेज, जैसे उसमें हो गया आई विल परचेज कैप्सिकम,
फ्रांस बिन एक्सेट्रा, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जनरल में आप अक्सर बाय यूज कर सकते हो, परचेज यूज कर सकते हो जब ज्यादा फॉर्मल हो या थोड़ा स्पेसिफिक हो। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है आस्क या फिर इंक्वायर। ASK आस्क या फिर इंक्वायर, INQUIRE इंक्वायर। दोनों का मतलब लगभग सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बोथ मीन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए बोलना, मांगना तो होता है ये आस्क और इंक्वायर करना। बट जैसे शी आस्क्ड हर फ्रेंड फॉर हेल्प, कि उसने उसकी मदद के लिए बोला, उसे मांगी मदद, ठीक है, तो वो आस्क हो गया। पर जब आप थोड़ा फॉर्मल है, जैसे द कस्टमर इंक्वायर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि मतलब जो कस्टमर है उसने डिटेल्स के बारे में पूछा, इंक्वायर किया, तो वो हो जाता है इंक्वायर करना। क्लियर? तो वो हो गया इंक्वायर, थोड़ा फॉर्मल, और आस्क हो गया थोड़ा इनफॉर्मल। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 330th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था एंड फिनिश, END एंड, खत्म होना, FINISH फिनिश यानी कि खत्म होना। तो एंड होता है बिल्कुल कोई चीज का अंत हो गया, फिनिश होता है कि कोई चीज खत्म हो रही है, तो वो हो जाता है फिनिश। जैसे बोथ मीन टू ब्रिंग समथिंग टू अ कंक्लूजन, जैसे एंड हमने कह दिया, जैसे एंड इम्प्लाइज द कंक्लूजन और टर्मिनेशन, कोई चीज खत्म हो गई। जैसे द मूवी विल एंड इन 10 minutes, की मूवी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, एंड खत्म। फिनिश होता है कि कोई चीज पूरी हो गई है, जैसे जैसे कंप्लीशन ऑफ अ टास्क हो गया या कोई चीज हो गई, जैसे वी विल फिनिश द टास्क इन 1 hour, तो फिनिश। तो एंड और फिनिश में थोड़ा सा हेयर लाइन ऐसा डिफरेंस है। क्लियर? इसी के साथ जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो था बिगिन एंड स्टार्ट। बिगिन थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, स्टार्ट इनफॉर्मल हो गया। BEGIN बिगिन, START स्टार्ट। जैसे बोथ मीन्स टू कमेंस और इनिशिएट समथिंग। जैसे फॉर्मल में बिगिन यूज कर सकते हो, जैसे द मीटिंग विल बिगिन इन 10 minutes। इनफॉर्मल में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आई विल स्टार्ट प्लेइंग द गेम इन 10 minutes। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था बाय परचेज, BUY बाय परचेज, PURCHASE परचेज। जैसे बोथ मीन्स टू एक्वायर समथिंग बाय पेइंग फॉर इट, कोई चीज एक्वायर करना, कुछ खरीदना, तो वो हो जाता है पैसे खर्च के खरीदना, तो वो हो जाता है बाय या परचेज करना। जैसे बाय जर्नल हो गया, परचेज हो गया, मूव फॉर्मल और स्पेसिफिक। जैसे आई विल बाय क्लोथ्स, परचेज हो गया आई विल परचेज पिंक टॉप एंड ब्लू जीन्स, तो परचेज। क्लियर? जैसे आई विल बाय कार, परचेज हो गया आई विल परचेज मर्सिडीज। क्लियर? तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था आस्क इंक्वायर, ASK आस्क, इंक्वायर INQUIRE इंक्वायर। जैसे बोथ मीन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, जानकारी मांगना, तो वो जाता है आस्क करना, मांगना, इंक्वायर करना। जैसे शी आस्क्ड हर फ्रेंड फॉर हेल्प, उसने अपने दोस्त से मदद मांगी, तो आस्क मांगी। ठीक है? इनफॉर्मल। फॉर्मल वे में थोड़ा हो जाएगा, जैसे द कस्टमर इंक्वायर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि इंक्वायर किया, पूछा, जानना चाहा, इंफॉर्मेशन मांगी, तो इंक्वायर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। तो अब मैं ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में और 4 वर्ड्स के साथ। बने रहिए, बात चल रही है आज डिफरेंसेस की। तो और मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। Now we are in the 4th segment of this 330th episode and we are talking about 16 differences। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है हर्ट, इंजर। हर्ट, इंजर, HURT, हर्ट, इंजर, INJURE, इंजर। बोथ मीन टू कॉज हार्म, मतलब दर्द होना, हार्म होना, तकलीफ होना। तो दोनों का मतलब यही है, हार्म, हर्ट का भी और इंजर का भी। पर डिफरेंस क्या है? हर्ट होता है जैसे आफ्टर द फॉल ही हर्ट हिज आर्म बट मैनेज्ड टू वॉक, मतलब कि गिरने के बाद उसने उसकी आर्म हर्ट हो गई, मतलब उसमें
थोड़ी सी दर्द होने लगी पर वो फिर भी चल पाया, तो हर्ट, ठीक है। बट इंजर का क्या होता है, द कार एक्सीडेंट लेफ्ट सेवरल पीपल इंजर्ड एंड दे रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। मतलब इंजर हो गया कि जैसे बहुत ज्यादा चोट आ जानी, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एकदम से अटेंशन, मेडिकल अटेंशन की। तो हर्ट हो सकता है, थोड़ी सी दर्द होने लगी, बट ठीक है सह सकते हो। पर इंजर हो गया कि इतनी ज्यादा हो गई कि आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। क्लियर? सो ये हो गए दो डिफरेंस हर्ट एंड इंजर में। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है ट्रू एंड एक्यूरेट। TRUE, ट्रू, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। तो बोथ हैं वो रिलेट टू, कह सकते हो करेक्टनेस से रिलेटेड है, ठीक है, कंफर्मेटिव से रिलेटेड है, दोनों फैक्ट से रिलेटेड है, दोनों सही से रिलेटेड है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रू का होता है जैसे इट्स ट्रू दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब ये तो सच्चाई है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है। फिर ठीक है, दूसरी तरफ हो गया एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट, वो भी बिल्कुल सही। और उसका मीनिंग क्या है, द क्लॉक इज एक्यूरेट, इट शोज द करेक्ट टाइम, मतलब जो क्लॉक है वो बिल्कुल सही है, वो सही टाइम दिखा रही है। सो द क्लॉक इज एक्यूरेट। क्लियर? तो एक्यूरेट सही। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड डिफरेंस है। फेमस, रिनाउंड, FAMOUS, फेमस, रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड। फेमस और रिनाउंड बोथ जो है वो डिस्क्राइब करते हैं बीइंग वेल नोन, और कह सकते हो कि वाइडली रिकग्नाइज्ड, मतलब दोनों चीजें बहुत ज्यादा, मतलब जो मानी हुई हैं, ठीक है, तो जानी हुई है। तो फेमस भी आपने सुना है, रिनाउंड भी, पर दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है, द डिफरेंस बिटवीन फेमस एंड रिनाउंड लाइज इन द लेवल एंड इंटेंसिटी, नेचर ऑफ रिकग्निशन, की मतलब इंटेंसिटी। जैसे फेमस है कि कोई चीज वायरल हो गई, तो कोई भी एक XYZ व्यक्ति वायरल हो गया तो वो फेमस हो गया, ठीक है। और रिनाउंड होता है कि किसी ने इतनी, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है, उसने इतना खेला तो वो रिनाउंड हो गया, उसके खेल की वजह से, उसकी खूबी की वजह से वो रिनाउंड हो गया, वो और ज्यादा डीपर लेवल पे ज्यादा फेमस है। एक होता है कि कोई वायरल होगी वीडियो और वो फेमस हो गया, तो वो उस तरीके का हो गया। क्लियर? तो फेमस एंड रिनाउंड। आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट है इन दोनों को वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा रेडियो उड़ान है, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाइए, किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 16th वर्ड है शाम का यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का, वो है एंग्री एंड फ्यूरियस, ANGRY, एंग्री और फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस। तो दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या डिसप्लेजर, जब आपको अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ रहा है, तो दोनों का मतलब यही है। पर एंग्री होता है गुस्सा आना, फ्यूरियस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। जैसे द डिफरेंस बिटवीन एंग्री एंड फ्यूरियस लाइज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन, कि अगर आप एंग्री हैं, जैसे आई एम एंग्री बिकॉज आई डिडंट गेट गुड मार्क्स, कि मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं है। फ्यूरियस यानी कि आई एम फ्यूरियस दैट आई हैड टू लीव जॉब बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, कि मतलब मुझे जॉब छोड़नी पड़ी उसकी गलती की वजह से। तो एक तो हो गया थोड़ी सी आपको हल्का फुल्का गुस्सा है, ठीक है, ठंडे हो जाओगे। एक है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो तो वो फ्यूरियस। क्लियर? तो इंटेंसिटी की बात आ जाती है। तो आई होप यू गॉट द सेंस एंड क्लैरिटी बोथ। तो इसी के बाद जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं 4th सेगमेंट का आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था हर्ट, इंजर, HURT, हर्ट, इंजर, INJURE, इंजर, बोथ मीन्स टू कॉज हार्म, मतलब तकलीफ पहुंचाना, दोनों का मतलब होता है। जैसे हर्ट हो गया, आफ्टर द फॉल ही हर्ट हिज लेग बट ही कुड वॉक, कि मतलब गिरने के बाद उसने टांग में उसके दर्द होने लगी, चोट आ गई, पर वो फिर भी चल पाया। इंजर हो गया, जैसे द कार एक्सीडेंट लेफ्ट मैनी पीपल इंजर्ड एंड दे नीडेड मेडिकल असिस्टेंस, मतलब कि कार एक्सीडेंट के बाद बहुत लोगों की चोट आ गई, इंजर्ड हो गए वो, और उनको एकदम से मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी। क्लियर? तो वो गया इंजर। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था ट्रू एक्यूरेट, ट्रू एक्यूरेट, TRUE, ट्रू, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट।
जैसे बोथ रिलेट टू, कह सकते हो आप, करेक्टनेस और कंफर्मेटिव, मतलब फैक्ट सही है, दोनों सही है, पर फर्क क्या है? ट्रू का मतलब होता है इट्स ट्रू दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सन ईस्ट से उगता है, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। एक्यूरेट क्या हो गया? द क्लॉक इज एक्यूरेट, इट इज शोइंग द राइट टाइम, मतलब एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, सही टाइम दिखा रही है, क्लियर। तो एक्यूरेट और ट्रू का ये डिफरेंस है। इसी के बाद जो 15th वर्ड था शाम का वो था फेमस, रिनाउंड, FAMOUS, फेमस, रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड। बोथ, दोनों का मतलब होता है कि लोग जो बहुत वेल नोन हो जाते हैं, रिकग्नाइज होते हैं, तो उनको हम कहते हैं फेमस है या फिर रिनाउंड है। पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इंटेंसिटी का है। फेमस होता है कि ठीक है फेमस है, जानते हैं लोग, रिनाउंड होता है कि ठीक है जानते हैं लोग, बट बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे। जैसे कोई वीडियो वायरल हो गई XYZ, तो कोई व्यक्ति फेमस हो गया, ठीक है, टेम्पररी फेमस रहा। रिनाउंड हो गया जैसे सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर जी थी, ठीक है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, तो ये सारे रिनाउंड है कि मतलब अपने काम के लिए, अपनी चीज के लिए वो जाने गए हैं, माने गए हैं, डीपर लेवल पे वो फेमस है, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो था एंग्री, फ्यूरियस, ANGRY, एंग्री यानी कि गुस्सा, फ्यूरियस FURIOUS, फ्यूरियस यानी कि गुस्सा। एंग्री होता है कि किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया, ठीक है। फ्यूरियस होता है कि आपको किसी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। तो इंटेंसिटी, एंग्री थोड़े लेवल पे, फ्यूरियस ज्यादा लेवल पे। जैसे डिफरेंस इतना सा है कि एंग्री और फ्यूरियस में इंटेंसिटी का डिफरेंस है। एंग्री जैसे आई एम एंग्री दैट आई डिडंट स्कोर वेल, कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए। फ्यूरियस यानी कि आई एम फ्यूरियस दैट आई हैड टू लीव जॉब बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी उसकी गलती की वजह से, क्लियर। तो दोनों में इंटेंसिटी का फर्क है, गुस्सा ही है, दोनों भावनाएं दोनों की गुस्सा है, बट इंटेंसिटी कौन सा ज्यादा है। तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 डिफरेंसेस, यानी कि 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे और बताऊंगी कैसे आप हमारे से जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the last segment of this 330th episode and today we have talked about 16 differences. ये ऐसे वर्ड्स की बात की है जो कि मिलते जुलते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उनकी यूसेज में डिफरेंस है, पर मीनिंग लगभग सेम ही है। तो ये कैसे लगे आपको वर्ड्स जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com या आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे वहां पे नाम से आप हमें पेज पे जाके ढूंढिए और हमें मैसेज कीजिए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है, वहां जाके आप बेल बटन को बिल्कुल हिट कीजिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। जैसे कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट वहां मिल जाएगी और वहां पे सभी के सभी 330 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे। तो वहां कमेंट एरिया में आप अपने क्वेश्चंस, आइडिया, सजेशन, फीडबैक, सजेशंस या एडवाइस जो भी देना चाहे दे सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो रन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। अगर आप डायरेक्टली मुझसे भी जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। तो चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड गुड लक। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 PM and repeat broadcast on Friday 2 to 3 PM with logophile RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.